बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 29 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बनी इसराइल की आयत 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गरूर व तकब्बुर से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि जिसके दिल में ज़रा सा भी गरूर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और मुकम्मल होने के बाद शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये अहम मालूमात जान सकें। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने बग़ैर ड्राइविंग टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का कुछ तरीका बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 बरस की उम्र को पहुंचने वाले सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो सऊदी अरब में रहते हैं वो मशरूत यानी कुछ कंडीशन की बुनियाद पर ड्राइविंग लाइसेंस बग़ैर टेस्ट के हासिल कर सकते हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि महकमा ट्रैफ़िक ने बताया कि कानून ट्रैफ़िक की दफ़ा 39 के मुताबिक अगर किसी लड़के या लड़की के पास आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, वह मौजूद है, 18 बरस की उम्र और आर्जी ड्राइविंग की तारीख़ ख़त्म होने से पहले 1 साल के अंदर लाइसेंस की हसूल की दरख्वास्त दी जा सकती है। दरख्वास्त दिए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर इस लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपनी औलाद को महकमा ट्रैफ़िक से आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराते हैं ताकि वो घरेलू अमूर में इनकी मदद कर सकें। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक के कवानीन के मुताबिक अगर किसी ने ड्राइविंग का इजाज़तनामा हासिल कर रखा हो, इजाज़तनामा ख़त्म होने के 1 साल तक महकमा ट्रैफ़िक से रजू ना किया हो, तो ऐसी सूरत में ड्राइविंग टेस्ट के बगैर इसे लाइसेंस नया नहीं दिया जाएगा। अगर 1 साल के अंदर रजू कर लिया तो बगैर टेस्ट के लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा और पहले टेस्ट को काफ़ी शुमार किया जाएगा। सऊदी वज़ारत तजारत की जानिब से कहा गया है कि अक्सर पेट्रोल पंप 2 नंबरी करते हुए पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। अगर किसी भी गाड़ी को किसी भी तौर पर पेट्रोल की मिलावट की वजह से नुकसान पहुंचा तो ये पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग का ज़िम्मेदार होगा। इसके अलावा जो इसके खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे वो अलग होंगे। लिहाजा बहुत सारे पेट्रोल पंप पिछले दिनों भी खबरें आई थी कि उसमें मिलावट करते हुए पेट्रोल में पाए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर अक्सर लोगों ने सऊदी वज़ारत तजारत को ये ख़बर शेयर की थी कि उनकी गाड़ियों में काफ़ी मुश्किलात यानी कि ख़ास तौर पर गाड़ियों की मेंटेनेंस के टाइम पर प्रॉब्लम देखी गई हैं। गाड़ियों के फ्यूल इंजेक्टर काम सही नहीं करते, जिसकी वजह से गाड़ी ख़राब हो जाती है। ऐसे पेट्रोल पंपों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई हो रही है। सऊदी स्पेस अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब खलाई सफ़र के सिलसिले में अहम इक़दामात करने जा रहा है। सऊदी स्पेस अथॉरिटी की जानिब से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक अगले 1 से 2 महीनों में सऊदी अरब मौसमियात और दीगर अहम अमूर को सरअंजाम देने के लिए खला में एक मसनूई सियारा भेजने के लिए काम कर रहा है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे सऊदी अरब को डायरेक्टली हासिल होंगे, क्योंकि मौसम में बदलती हुई सूरत हाल, दीगर अहम अमूर जो कि सऊदी अरब अपने इन्हिसार ख़ुद अपने पर करना चाहता है, इस सिलसिले में बहुत जल्द इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं वो अहम कवानीन में जो तब्दीली की जा रही है उसके बारे में लाजमी जान लें। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में वो तमाम लोग जो कि रेंटा कार पर गाड़ियां लेते हैं, ये रेंट पे गाड़ियां चलाना चाहते हैं, इनके लिए कुछ अहम सहूलियात दी जा रही हैं और रेंटा कार यानी कार को रेंट पर देने वाले जो इदारे हैं उनको भी ख़बरदार किया जा रहा है। मखसूस किस्म का एक फॉर्म जो कि अथॉरिटी की जानिब से अप्रूव्ड फॉर्म है, जिसमें गाड़ी की टेक्निकली स्पेसिफ़िकेशन और कुछ ज़ाती मालूमात जो किसी भी शख्स के बारे में ली जाती हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा कोई भी रेंटा कार वाला शख्स किसी भी कस्टमर से किसी और पेपर पर डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करवा सकता, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कहलाएगा।
सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि कोई भी रेंट कार कंपनी अपने कस्टमर से उसके शनाख्ती कार्ड या अकामे की कॉपी तलब नहीं करेगी, सिर्फ उसका डाटा इस फॉर्म में फ़िल करेगी। ना ही क्रेडिट कार्ड और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी वो अपने पास रख सकती है। तमाम की तमाम चीज़ें अकामे के ज़रिए उसे हासिल करनी होंगी। उसी अकामे के ज़रिए पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, यानी सऊदी शहरियों के लिए सऊदी शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्कियों के लिए जो अकामे का प्रोसीजर है वही फॉलो अप किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है तो ये सरासर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसकी शिकायत कस्टमर 938 यानी 938 जो एक हेल्पिंग नंबर है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। सऊदी अरब की एक बड़ी और मशहूर लाइब्रेरी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल कर रही है। 30 साल से काम करने वाले इस सिक्योरिटी गार्ड को 3 मुख्तलिफ ज़ुबानें अरबिक के अलावा आती हैं, जिसमें इंग्लिश, इंडोनेशिया और हिंदी ज़ुबानें शामिल हैं। इस सिक्योरिटी गार्ड में ये खूबी भी है कि इसे तमाम बुक्स की लोकेशंस भी याद है कि कौन सी बुक कहाँ पड़ी है, लिहाजा अक्सर लोग कंप्यूटर से बगैर चेक किए इससे हेल्प लेते हैं, जिससे लोग इससे बहुत फ्रेंडली माहौल में खुशगवार तरीके से लाइब्रेरी में आते जाते हैं। तहकीकात मज़ीद जो सामने आई हैं उसके मुताबिक इस शख्स को फ्रेंड ऑफ बुक यानी किताबों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी किताबें ख़ुद भी पढ़ी हैं और ये इसकी दिलचस्पी इस बात को ज़ाहिर करती है कि ये शख्स किस कदर लगन के साथ इस लाइब्रेरी में काम कर रहा है। सऊदी महकमे तजारत की जानिब से एक अहम खबर सामने आई है कि रियाद में उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है जो कि रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा था। इस गैर मुल्की का ताल्लुक़ मिस्र से है और ये सऊदी शहरी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा था। वज़ारत तिजारत को तमाम शवाहिद मिलने के बाद इसके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की गई तो सऊदी शहरी का लाइसेंस, तजारती लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और वो सऊदी अरब में दोबारा अपने नाम से कारोबार नहीं कर सकता है। इस गैर मुल्की को तमाम सबूतों के साथ गिरफ़्तार किया गया है, जिसकी बुनियाद पर अब इसके ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू किया गया है। दोनों का ताल्लुक़ इस गैर कानूनी कारोबार से होने की बिना पर इनकी तशहीर इन्हीं के ख़र्चे पर अखबारात में भी कर दी गई है। सऊदी वज़ारत तिजारत के कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की जुर्माने और सज़ा के बाद हमेशा के लिए सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा से सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के बहुत सारे एरियाज़ में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान मुतवक्का है। जहां पर बारिश होगी उन इलाकों में नजरान, जज़ान, असीर, अलबहा, इसके अलावा जो कुछ एरियाज़ रियाद के भी हैं और ईस्टर्न रीजन के कुछ इलाके शामिल हैं। गरज चमक के साथ बारिश यहां मुतवक्का है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अल जौफ के इलाके में अल शिरकिया, रियाद, कसीम, हायल और अल जौफ से मुल्का जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा, गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। तमाम अफराद एहतियात करें, ख़ास तौर पर शाहराहों में चलने वाले अफराद हद निगाह मुतासर होने की वजह से ड्राइविंग की स्पीड स्लो रखें। मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब में मौसम में काफ़ी तब्दीली रोनमा हो रही है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में गर्मी की शिद्दत मज़ीद कम हो जाएगी। मशरकी रीजन की पुलिस ने दोहरान के इलाके से 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि तांबा यानी कॉपर के केबल और दीगर जनरेटर के अहम हिस्से मुख्तलिफ़ घरों से, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों से चोरी करते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने मज़ीद तहकीकात करके बताया कि हफ़रुल बातिन और इससे मुल्का कुछ और एरियाज़ में भी ये कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। पुलिस राय के मुताबिक इन चारों अफराद की उम्रें 30 से 40 साल के करीब हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी अफराद शामिल हैं जबकि 1 इंडियन शहरी शामिल है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि 70,000 रियाल से ज़ायद का सामान इनके पास से बरामद हुआ है।
जबकि 30,000 रियाल भी इनके कब्जे से पकड़े गए हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर चोरियां करके इन्होंने हासिल किए थे। याद रखें, पिछले काफ़ी दिनों से पुलिस इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव है और ऐसे अफराद जो कि चोरी डकैती, ख़ास तौर पर इस तरह के केबल, कॉपर केबल, दीगर कीमती अशिया मुख्तलिफ तजारती जगहों से, ख़ास तौर पर वो जगहें जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ से चोरी करके भाग जाते हैं। ऐसे अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सऊदी वज़ारत तालीम के वज़ीर ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया कि सऊदी अरब में जो भी बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे, इनके लिए कुछ कवानीन वाज़िया कर दिए गए हैं। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए इन्हें बाकायदा उसी तरह का टेबल अपने घरों में अरेंज करें जैसा वो स्कूल में जाकर बैठते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन होने से पहले लाजमन सऊदी अरब का कौमी तराना उन्हें सुनाएं, ताकि किसी न किसी हद तक जो भी उन्हें एहसास ज़िम्मेदारी है वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए दिया जा सके। क्योंकि याद रखें, स्कूल्स का तो नेमतुल बदल या ऑनलाइन एजुकेशन उस तरह से नहीं हो सकती, मगर सऊदी हुकूमत अपनी इंतहाई लेवल पर कोशिशें कर रही है कि टाइम को ज़ाया ना किया जाए, बच्चों में किसी न किसी हद तक एहसास ज़िम्मेदारी, डिसिप्लिन लाजमन कायम रखा जाए। बच्चे यूनिफॉर्म में लाजमन बैठें, कौमी तराना लाजमी शुरू में किया जाए, टेबल स्कूल के तर्ज की ही इन्हें फ्राहम की जाए, ताकि बच्चों की जहनी नशोनुमा उसे एक्सेप्ट करे कि आने वाले दिनों में स्कूल्स में उन्होंने इसी तरह से तालीम हासिल करनी है। दोस्तों, सऊदी अरब के साथ साथ दीगर खलीजी ममालिक, जिसमें ख़ास तौर पर यूएई शामिल है, इसमें पेट्रोल की कीमतों में हर महीने के लिहाज से रद्दबदल किया जाता है। यूएई में पेट्रोल की कीमतें इस महीने के एलामिये के मुताबिक तब्दील नहीं की जाएंगी, वही पुरानी कीमतें पेट्रोल की रखी जाएंगी जो कि जून और जुलाई में मुस्तकिल तौर पर चली आ रही हैं। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 1.91 दरहम और सुपर 95 की फ़ी लीटर कीमत 1.80 दरहम ही बरकरार रहेगी।